1st of the next month I will sleep alone, father. From the 1st of the next month, अगले माह की पहली तारीख से मैं अकेला सो जाऊंगा पिताजी. नो नहीं, यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें यह अभी से करना होगा. इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग, यह एक शर्मनाक सोना होता है. बिसाइड ग्रैनी और मदर, दादी और माँ की बगल में सोना एक शर्मनाक सोना होता है. लाइक अ बेबी, एक बच्चे की तरह. यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, तुम अब द्वितीय अवस्था में हो या तुम अब किशोर हो. एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे, और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ ये तरीका. यू आर बीइंग ब्रॉट अप, जैसे तुम्हारा पालन पोषण किया जा रहा है. ही सेड, उन्होंने कहा. एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, और अपनी पत्नी की ओर देखा. हु वाज रॉकिंग, जो हिला रही थी. द केडल माने पालना, जो कि पालना हिला रही थी. वाई डू यू लुक एट मी, तुम मेरी ओर क्यों देखते हो. वाइल यू से इट, जब तुम ऐसा कहते हो. सी आस्क्ड, उसने पूछा. आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मैं लड़के के बारे में मुश्किल से ही कुछ जानती हूँ. नो नो, नहीं नहीं. आई डोंट मीन यू, मेरा तुमसे मतलब नहीं है. फादर सेड, पिता ने कहा. इफ़ यू मीन, यदि तुम्हारा मतलब है. दैट कि योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, कि तुम्हारी माँ उसे बिगाड़ रही है. यदि तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी माँ उसे बिगाड़ रही है. टेल हर सो, तो ऐसा उससे कहो. एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी ओर मत देखो. सी सेड, उसने कहा. एंड टर्न अवे, और मुड़कर चली गई. स्वामीज फादर सेट ग्लूमली, स्वामी के पिताजी बैठे थे उदासीनता पूर्वक या उदासी में. ग्रेजिंग, घूरते हुए. एट द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र को. ऑन हिज लैप, अपनी गोद में. स्वामी के पिताजी अपनी गोद में रखे समाचार पत्र को घूरते हुए उदासी से बैठे थे. ही प्रेयर्ड, उसने प्रार्थना की. दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन, उसके पिताजी समाचार पत्र को एक बार पुनः उठा लें. टू हिज फेस, अपने चेहरे के सामने. उसने प्रार्थना की, स्वामी ने प्रार्थना की कि उसके पिताजी एक बार पुनः समाचार पत्र को अपने चेहरे के सामने उठा लें. सो दैट, ताकि ही माइट स्लिप अवे, ताकि वो खिसक जाए. टू हिज बेड, अपने बिस्तर पर. एंड फॉल अस्लीप, और सो जाए. बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, उसे दोबारा पुकारा जाने से पहले, ताकि वह वहाँ से खिसक जाए और अपने बिस्तर पर चला जाए और सो जाए, उसे दोबारा पुकारा जाने से पहले. एज इफ, मानो कि. इन आंसर टू हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना के उत्तर में. फादर रस्टल्ड, पिताजी ने सरसराहट की. द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र की. एंड हील्ड इट अप, और इसे लगा लिया ऊपर. बिफोर हिज फेस, अपने चेहरे के सामने. एंड स्वामी रोज साइलेंटली, और स्वामी धीरे से खड़ा हुआ. एंड टिपटॉयड, और दबे हुए पैरों से या बिना आवाज़ किए. अवे, चला गया. टू हिज बेड, अपने बिस्तर पर. इन द पैसेज, गलियारे में. ग्रैनी वाज सिटिंग अप इन हर बेड, ग्रैनी दादी. वाज सिटिंग, बैठी हुई थी अपने बिस्तर पर. एंड रिमार्क्ड, और बोली. बॉय, लड़के. आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें पहले से ही नींद आ रही है. डोंट यू वांट ए स्टोरी, क्या तुम एक कहानी नहीं चाहते हो. स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशन, स्वामी ने किया एक अटपटा सा. गेस्टिकुलेशन माने इशारा. स्वामी ने एक अटपटा सा इशारा किया. टू साइलेंस हिज ग्रैनी, अपनी दादी को चुप कराने के लिए. बट लेकिन. दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, उस अच्छी लड़की ने कुछ नहीं देखा. उस अच्छी औरत ने कुछ नहीं देखा. सो, इसलिए.
स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, स्वामी अपने बिस्तर पर लेट गया। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट, और कंबल को खींचा, ओवर हिज फेस, अपने चेहरे के ऊपर। ग्रैनी सेड, दादी ने कहा, डोंट कवर योर फेस, अपना चेहरा मत ढको। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें वास्तव में नींद आ रही है? स्वामी लेंट, स्वामी झुका, ओवर ऊपर, एंड विस्पर्ड, और बुदबुदाया, प्लीज प्लीज सेट अप ग्रैनी, कृपया कृपया शांत हो जाओ दादी। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बातें मत करो। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और मुझे किसी को पुकारने भी मत दो। इवन इफ, भले ही द हाउस इज ऑन फायर, भले ही घर में आग लगी हो। तो स्वामी ऊपर की ओर झुका, उसने अपनी दादी से कहा, कृपया कृपया चुप हो जाओ दादी, मुझसे बातें मत करो, और मुझे किसी को पुकारने भी मत दो। अगर कोई मुझे आवाज़ दे तो उसको भी मत पुकारने दो, चाहे घर में क्या लगी हो। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस, यदि मैं अब तुरंत नहीं सोऊंगा, आई सेल परहैप्स डाई, तो शायद मैं मर जाऊंगा। ही टर्न ओवर, वह ऊपर की ओर मुड़ा, करल्ड एंड स्नोर्ड, और लेट गया, एंड स्नोर्ड, और खर्राटे लेने लगा, अंडर द ब्लैंकेट, कंबल के नीचे। टिल, जब तक कि ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, जब तक कि उसने अपने कंबल को खींचा हुआ नहीं पाया। फादर वाज स्टैंडिंग ओवर हिम, पिताजी उसके सामने खड़े हुए थे। स्वामी गेट अप, स्वामी खड़े हो जाओ। ही सेड, उन्होंने कहा। ही लुक्ड लाइक एन एप्रिसिएशन, ही मन वह, लुक्ड मन दिखाई दिए, लाइक एन एप्रिसिएशन, एक घोस्ट या प्रेत आत्मा के समान। इन द सेमी डार्कनेस, उस हल्के प्रकाश में, उस हल्के अंधकार में, ऑफ द पैसेज, गलियारे के। विच वाज लिट, जो पड़ रहा था, जो प्रकाशित हो रहा था, वाई ए कॉन ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण से, कौन माने होती है किरण, रे, रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, जो पहुंच रही थी हॉल के लैंप से, जो हॉल के लैंप से पहुंच रही थी। स्वामी स्टेयर्ड, स्वामी हिला, एंड ग्रोन्ड, और कराया, एज इफ, मानो कि इन स्लीप, वो नींद में था। स्वामी हिला और कराया, मानो कि वो नींद में था। फादर सेड, पिता ने कहा, गेट अप स्वामी, खड़े हो जाओ स्वामी। ग्रैनी प्लीडेड, ग्रैनी ने कहा, याचना की या प्रार्थना की। वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे परेशान क्यों करते हो। गेट अप स्वामी, खड़े हो जाओ स्वामी। ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम, उन्होंने चौथी बार कहा। एंड स्वामी गॉट अप, और स्वामी खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, पिताजी ने उसके बिस्तर को इकट्ठा किया। टुक इट अंडर हिज आर्म, इसे अपनी भुजा के नीचे लिया। एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने दादी की ओर देखा। हेजिटेटेड, हिचकिचाते हुए, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। एंड फॉलोड हिज फादर, और पीछा किया अपने पिता का, इनटू द ऑफिस रूम, कार्यालय के कमरे में। ऑन द वे, रास्ते में, ही थ्रू ए लुक ऑफ अपील, उसने प्रार्थना की एक दृष्टि डाली, एट हिज मदर, अपनी माँ पर। एंड सी सेड, उसने कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस, तुम उसे कार्यालय के कमरे में क्यों ले जाते हो, तुम उसे कार्यालय के कमरे में। ही कैन स्लीप इन द हॉल, वह हॉल में सो सकता है। आई थिंक, मैं सोचती हूँ। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। फादर सेड, पिता ने कहा। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड, और स्वामी सिर झुकाकर पीछे। हिम, उनके, विद बॉड हेड, सिर झुका करके, यानी स्वामी सिर झुका करके धीरे धीरे पीछे चला गया। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, मुझे हॉल में सो जाने दो पिताजी। स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने प्रार्थना की। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, तुम्हारे कार्यालय का कमरा बहुत धूल भरा है। डस्टी मीन्स होता है धूल भरा। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बियॉन्ड योर लॉ बुक्स, और
तुम्हारी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं, और तुम्हारी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, कोई बिच्छू नहीं है छोटे उस्ताद या छोटे। स्लीप ऑन द बेंच, बेंच पर सो जाना। इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद हो तो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं कमरे में एक जलता हुआ दीपक रख सकता हूँ? नो, नहीं। यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए। नॉट टू बी अफेयर्ड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे में नहीं डरना। तुम्हें अंधेरे में नहीं डरना सीखना चाहिए। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह केवल एक आदत का प्रश्न है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, यू मस्ट कल्टिवेट, तुम्हें सीखनी चाहिए गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, विल यू एटलीस्ट, क्या तुम कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, लीव छोड़ दोगे, द डोर ओपन दरवाज़ा खुला, क्या तुम दरवाज़ा खुला छोड़ दोगे? ऑल राइट, ठीक है। बट प्रॉमिस, लेकिन वायदा करो, यू विल नॉट रोल अप योर बेड, कि तुम अपने बिस्तर को इकट्ठा नहीं करोगे। एंड गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट, और रात्रि में अपनी दादी के पास नहीं जाओगे। लेकिन वायदा करो कि तुम अपना बिस्तर इकट्ठा करके रात्रि में अपनी दादी के पास तो नहीं जाओगे। इफ़ यू डू इट, यदि तुम ऐसा करोगे, माइंड यू, तो सोच लेना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक, मैं तुम्हें बना दूंगा एक हंसी का पात्र। एट योर स्कूल, तुम्हारे विद्यालय में, तो मैं तुम्हें तुम्हारे विद्यालय में हंसी का पात्र बना दूंगा। स्वामी फेल्ट, स्वामी ने महसूस किया, कट ऑफ, अलग थलग फ्रॉम ह्यूमैनिटी, मानवता से। स्वामी ने मानवता से अलग थलग महसूस किया। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, वह दुखी था और क्रोधित था। ही डिड नॉट लाइक, उसने पसंद नहीं किया। द स्टेन ऑफ क्रूलिटी, कठोरता को या निर्दयता की कठोरता को। ही सॉ, जो उसने देखी थी, इन हिज फादर्स नेचर, अपने पिता के स्वभाव में। ही हेटेड, उसने घृणा की, द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र से, फॉर पेंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, टाइगर की कहानी छापने के लिए। उसने टाइगर की कहानी छापने के लिए पिता समाचार पत्र से घृणा की। ही विस्ड, वह चाहता था, दैट की द टाइगर हैडंट स्केयर्ड द बॉय, कि चीते ने उस लड़के को क्यों नहीं मार डाला। हु डिड नॉट अपीयर टू बी ए बॉय, जो एक लड़का तो प्रतीत नहीं होता है आफ्टर ऑल, बिल्कुल भी, बट ए मॉन्स्टर, सिवाय एक दैत्य या राक्षस के। उसने प्रार्थना किया, उसने कामना की कि चीते ने उस लड़के को क्यों नहीं मार डाला, जो एक लड़का तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बजाय केवल क्या लगता है, एक दैत्य या मॉन्स्टर। एज द नाइट एडवांस्ड, जैसे रात्रि हुई, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपन्ड, और घर में शांति गहरी हो गई। इन हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। ही रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज, उसे याद आ गई सभी कहानियाँ, ऑफ ड्वेल्स, दैत्यों की, एंड घोस्ट, और भूतों की। ही हैड हियर्ड इन हिज लाइफ, जो उसने अपने जीवन में कभी सुनी थी। उसने अपने जीवन में जो दैत्य और भूतों की या प्रेत आत्माओं की कहानी जो सुनी थी, वो सब उसे याद आ गई। हाउ ऑफन हैड ही चम, कैसे प्राय उसका मित्र, चम मित्र होता है फ्रेंड, चम मान क्या होता है, फ्रेंड। मनी, सीन द डेविल, देखता था एक दैत्य को या प्रेत आत्मा को, इन द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ पर, एट हिज स्ट्रीट एंड, अपने गली के नुक्कड़ पर। एंड वॉट अबाउट पुअर मनी स्वामी फादर, और बेचारे मनी स्वामी के पिताजी, हु स्पार्ट, जो थूकते हैं, आउट, बाहर, ब्लड माने खून, जो बाहर खून थूकते हैं, बिकॉज, क्योंकि द डेवल नियर द रिवर्स एज, क्योंकि दैत्य ने नदी के किनारे, स्लैप्ड चीक, उनके गाल पर थप्पड़ मारा था। When he was returning home, जब वह घर लौट रहे थे, लेट वन नाइट, एक रात्रि देरी से, एंड सो ऑन एंड ऑन, फिर एक के बाद एक, थॉट, विचार, कंटिन्यू, जारी रहा, एक के बाद ऐसे एक विचार उसे आते रहे। ही वॉज फेंट विद फियर, वह भय से बेहोश हो गया। ए रे ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण, फ्रॉम द स्ट्रीट लैंप, गली के लैंप से, स्टेयर्ड इन, अंदर पड़ रही थी।
एंड कास्ट शैडोज और छाया बना रही थी ऑन द वॉल, किस पर, दीवार पर। थ्रू द स्टिलनेस, इस शांति के दौरान, ऑल काइंड ऑफ नॉइजेज, सभी प्रकार की आवाज़ें रीच्ड हिज ईयर्स, उसके कानों में पहुंची। वो आवाज़ें थी टैकलिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी की टिक टिक, रस्टल ऑफ ट्रीज, पेड़ों की सरसराहट, स्नोरिंग साउंड, खर्राटे की आवाज़ें, एंड सम, और कुछ, वेगु माने अस्पष्ट, नाइट्स माने रात्रि के, इंसेक्ट्स माने कीड़े मकोड़ों की, हमनिंग माने भिनभिनाहट, और कुछ अस्पष्ट रात्रि के कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट। ही कवर्डेड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को ढक लिया, विद द ब्लैंकेट, कंबल से, एज इट, मानो कि, इट वर एन अम्यूर, यह एक कवच था। कवर्डेड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली, ढक लिया स्वयं को इतना पूरी तरह से, दैट की ही कुड हार्डली ब्रीथ, वह मुश्किल से सांस ले सकता था। एवरी मोमेंट, प्रति क्षण, ही एक्सपेक्टेड, उसने आशा की, द डेवल्स टू कम अप, कि दैत्य आएंगे, एंड क्लच हिज थॉट, उसके गले को पकड़ लेंगे, टू कैरी हिम अवे, और उसे खींच ले जाएंगे। देयर वाज द इंस्टेंस, एक उदाहरण था, ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, उसके पुराने मित्र का, इन द 4th क्लास, चौथी कक्षा के पुराने मित्र का एक उदाहरण था, हु सडनली डिसअपियर्ड, जो अचानक गायब हो गया था, एंड वाज सैड, और ऐसा कहा गया था, टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय ए घोस्ट, कि उसे एक भूत के द्वारा ले जाया गया, टू श्याम और नेपाल जगह।